अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी जो वीडियो है उसके अंदर भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट जो है उसकी कटिंग लगाने के अपडेट के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो प्लांट है ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी जो इंसान है उसको इस प्लांट का नहीं पता होगा। तकरीबन हर गार्डन में, हर घर में अगर आपको प्लांट्स का शौक़ है तब भी, और अगर नहीं है तब भी इस प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। ये जो प्लांट है जिस हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, और ये कटिंग्स जो हैं ये अपडेट है रूट्स जो मैंने पानी के अंदर लगाई थी, और अब इसके अंदर माशाल्लाह से रूट्स भी आ चुकी हैं और आप देखिए कि रूट्स कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सबका फेवरेट और मोस्ट कॉमन प्लांट मनी प्लांट के ऊपर है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मनी प्लांट भी शेयर कर रही हूँ। साथ साथ मनी प्लांट को किस तरीके से लगा सकते हैं, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, इसको किस तरीके से बुशी बना सकते हैं, साथ साथ इसको आप अपने गार्डन के अंदर जब लगाते हैं तो इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ख्याल रखें तो हमारा मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा। और मनी प्लांट जो है जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये एक परमानेंट जो प्लांट है उसके अंदर इसका शुमार होता है। इसके अंदर बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं और इसमें प्लेन ग्रीन वाला भी होता है, उसके अलावा पोथोस, क्योंकि ये पोथोस फैमिली का जो प्लांट है तो इसके अंदर बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। इसके अंदर वेरीकेटेड वाली वैरायटीज़ भी होती हैं, उसके अलावा छोटे पत्तियों वाला मनी प्लांट भी होता है, और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा बड़ी पत्तियों वाला जो बिग लीफ मनी प्लांट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मनी प्लांट को आप बहुत आसानी के साथ कटिंग से लगा सकते हैं, और इसकी प्रोपगेशन जो है वो आप सॉइल में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पानी के अंदर भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा 20-25 साल पहले हम जाएं, जैसा कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो बचपन में जब हम किसी के घर में भी जाते थे तो जो कुछ चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ होता था उसमें से एक मनी प्लांट भी होता था, और अक्सर बहुत खूबसूरत डिफरेंट जो शीशे की बोतलें होती थी उसके अंदर मनी प्लांट को अक्सर लोगों ने लगाया हुआ होता था, और उसी जो शीशे की बोतलें हैं उनके अंदर पानी के अंदर जब आप मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी बहुत खूबसूरत टाइनी सी वाइट सी रूट्स जब निकलती हैं तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और उस टाइम पे ख़ास तौर पे ये बहुत एहतमाम के साथ मनी प्लांट को लगाया जाता था, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना था कि अगर आपके यहाँ मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलता है तो आपके यहाँ जो है वो पैसे की फरावानी होगी। और अक्सर जो ख़वातीन हैं या हज़रात भी हैं उस टाइम पे वो इस चीज़ पे बिलीव करके मनी प्लांट को अपने गार्डन के अंदर लगाते थे कि अगर हम अपने घर में मनी प्लांट को जो है वो लगाएंगे तो हमारे यहाँ जो है वो पैसे की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आया इस चीज़ का इसके साथ ताल्लुक़ है या नहीं। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना ज़ाविया है ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन ये है कि ये मैं आपको नोड एरिया दिखा रही हूँ, ये बेसिक है मनी प्लांट को ग्रो करने के हवाले से। यानी अगर आप मनी प्लांट को उसके नोड एरिया से कट करके लगाते हैं तो उसी नोड एरिया से जो है वो इसकी रूट्स भी बनती हैं, उसी से जो है वो इसके अंदर प्रोपगेशन भी दोबारा से हम कर सकते हैं। ये जो जूट की रस्सी होती है जिससे आमतौर पे बोरी भी बनती है जिसके अंदर गंदम वगैरह या अजनास वगैरह डाली जाती हैं, तो ये जो जूट है इसके साथ मैंने इसको बांधा हुआ है कॉयर स्टिक के साथ। और ये जो कॉयर स्टिक है ये मैंने ख़ुद घर पे बनाई है, और बिल्कुल आप ये समझें कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से मैंने बनाई है। कि एक जो मैं बंडल ले के आई थी, ये जो कोको कॉयर होता है इसका, और इसमें से मैंने 3 स्टिक्स बनाई थी। और माशाल्लाह से जो हम लेके आते हैं बाज़ार से बनी बनाई कॉयर स्टिक उसके मुकाबले में जो घर में मैंने बनाई थी वो ज़्यादा मज़बूत भी थी, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कोको कॉयर को मैंने ऐड किया था।
तो मुझे लगता है कि घर में अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी बनिस्बत इसके कि आप बाज़ार से बनी बनाई कोई स्टिक लें। तो ये 2 स्टिकें मैंने इसके अंदर लगाई हुई हैं। क्यों लगाई हुई हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये मेरा बिग लीफ मनी प्लांट है, तो इसकी जो एक सेकंड स्टेम थी उसको मैंने फ़ोल्ड करके पहली वाली क्वायर स्टिक के साथ लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके साथ नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि इस क्वायर स्टिक को, ज़ाहिर है इसके अंदर जो रूट्स छोटी छोटी बनी हुई हैं उनको भी आगे अब न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और क्वायर स्टिक जो है वो लगा दी है। यहाँ से आप देखिए कि इसकी अब ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा अब आबोताब के साथ जो है वो मौजूद है, तो सब जो प्लांट्स हैं वो बहुत नाजुक टाइम से गुजर रहे हैं। उन्हीं में से जो है वो हमारा मनी प्लांट भी है। लेकिन ये है कि अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आपके यहाँ जो मनी प्लांट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा या कभी भी उसकी जो हालत है वो ख़राब नहीं होगी। सबसे जो मेन चीज़ है, मेन टिप है, वो ये है कि इसको शावरिंग या मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जब डेली अपने गार्डन के अंदर जाएँ तो इसको खूब अच्छे तरीके से शावर करें। ख़ास तौर पे इसकी जो क्वायर स्टिक है उसके अंदर आप अच्छे से पानी दें, क्योंकि जब क्वायर स्टिक जो है वो गीली होगी तो जो इसके अंदर छोटी छोटी सी रूट्स बनती हैं जिन्हें हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, तो उनको जो है वो एनर्जी मिलेगी और उस जब वो हमारी एरियल रूट्स जो हैं वो मनी प्लांट की वो स्क्वायर स्टिक के अंदर जाएंगी तो हमारे जो प्लांट हैं मनी प्लांट उसकी जो लीफ हैं वो बड़े साइज़ के होंगे। उसके अलावा सिर्फ आपने पानी नहीं देना, बल्कि साथ साथ अभी इस मंथ में तो, क्योंकि मेरे एक भाई ने भी मुझसे पूछा था कि क्या देना चाहिए मनी प्लांट को किसी किस्म का फर्टिलाइज़र, तो उनको भी मैंने बताया था कि कम से कम अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप दें। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि जून के मंथ में आप किसी भी किस्म का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट को ना दें, क्योंकि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम से मुकाबला कर रहा होता है, चाहे बेशक उसकी ज़रूरत हो। लेकिन यह है कि अगर इस टाइम पे आप सिर्फ अपने मनी प्लांट को अच्छे से शावर कर देते हैं, मिस्टिंग इसके ऊपर करते रहते हैं, इसकी क्वायर स्टिक के ऊपर, ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे, तो ये भी इस मंथ में, ख़ास तौर पे जून के मंथ में मनी प्लांट के लिए ये काफ़ी है। क्योंकि अगर आप एक वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अगर आप लिक्विड फॉर्म में कोई सा भी फर्टिलाइज़र, चाहे बेशक वो ठंडा असर रखे, लिक्विड फर्टिलाइज़र आमतौर पे इसलिए दिए जाते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं या नुकसानात कम होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मौसम की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, 44-45 तक टेम्परेचर जा रहा है और कई दफ़ा 46 भी होता है, तो फिर ये है कि उसमें अपने प्लांट को एक तरह से स्ट्रेस देने की बात है कि अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में कोई सा भी फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पे जून के मंथ में देते हैं। जब थोड़ा सा आप मौसम देखें कि बेहतर हो गया है, तो ज़ाहिर है जब हम बाकी प्लांट्स को लिक्विड फॉर्म में कोई सा भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो ज़रूर दें। और थोड़ा सा मौसम बेहतरी की तरफ जाए, यानी ठंडक की तरफ जाए, तो फिर आप सॉलिड फॉर्म में भी कोई सा भी जो आपको फर्टिलाइज़र आपने अपने प्लांट को ऑफ़र करना हो वो आप दे सकते हैं। क्योंकि हम सालाना तौर पे जब हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं तो ज़ाहिर है उसमें हमारा जो मनी प्लांट है वो भी शामिल है। प्रोपगेशन जो है वो उसकी आप सॉइल के अंदर भी कर सकते हैं और इस टाइम पे भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। उसके अलावा जो एक थोड़ा सा सेफ़ वे है मनी प्लांट की इस टाइम पे कटिंग्स लगाने का, वो पानी के अंदर है। पानी आप डेली बेसिस पे चेंज करें, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उस वजह से ये हो सकता है कि पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे अवॉइड करने के लिए ये है कि आप डेली बेसिस पे पानी जो है वो चेंज करते रहें, फ्रेश पानी ऐड करते रहें, ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। तो सॉइल में भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो ये है कि अगर आप इसको पानी के अंदर इसकी रूट्स को बनाना चाहें तो बहुत आसानी से इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और आपके प्लांट जो हैं वो कटिंग से बहुत आसानी से, चाहे आप पानी के अंदर इसकी रूट्स लगा रहे हो तब भी इसकी प्रोपगेशन हो सकती है। अभी कुछ टाइम जब आप इसके अंदर रूट्स वगैरह ले आएँ पानी के अंदर कटिंग्स लगाने के बाद, तो फिर ये है कि बरसात के मौसम तक आप इसको पानी के अंदर ही इनकी रूट्स को डेवलप होने दें, और उसके बाद जब ये रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि रेनी सीज़न में इसको आप सॉइल के अंदर जो है वो लगा दें, ताकि आपका जो प्लांट है वो आगे उसकी मज़ीद ग्रोथ भी होती रहे। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसके अंदर भी माशाल्लाह से इसकी रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से आ गई हैं, और साथ साथ इसकी जो प्लांट के ऊपर नई नई लीफ हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका है बनिस्बत सॉइल के अंदर लगाने के। इस तरीके से पानी के अंदर आप इसकी रूट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।